एवरीवन, वेलकम टू नवरंग ट्यूशन सेंटर। तो कैसे चल रही है आप लोगों की सीटेट की तैयारी? होप सो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हो और जैसे भी आपको जहाँ से भी आपको सिलेबस का जो कंटेंट मिल रहा है तो आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको अभी तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम भी मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर किया कि कैसे मेरे सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, आपको स्ट्रेटजीज भी बताई और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं मैं उनको सॉल्व करके भी वीडियोस डाल रही हूँ और साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज डाल रही हूँ और बताया कि कैसे आपने अपनी फाइनल जाके अपने एग्ज़ाम में कैसे OMR शीट जो है वो फिल करनी है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या होता है मेनली पेपर में जाके लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है कि एक लैंग्वेज में दो पोर्शन दिए होते हैं तो बच्चों को पता नहीं चलता कि हमने कौन सा अटेम्प्ट करना है। कई बार वो क्या होता है कि रोल नंबर स्लिप में दिया कुछ और है, हमने अगर हिंदी भरा है फर्स्ट तो बच्चे अटेम्प्ट कराते हैं इंग्लिश वाला, तो उसकी वजह से OMR शीट जो है वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज में कंफ्यूजन की वजह से 30 मार्क्स या 60 मार्क्स जो हैं वो भी जा सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, इजी होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर होती है, तो आप इजी से यहाँ से जो है अपने मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। जो आपका टेस्ट जो है लैंग्वेज की वजह से ही क्वालिफाई जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे केयरफुली आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है उसको अटेम्प्ट करना है। OMR शीट जो है बहुत ही केयरफुली जो है वो टिक करने हैं क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कैसे करने हैं। तो आइए देखते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है उसके कैसे हमने उसके क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज 1 होगी उसमें क्या है, आपकी जो लैंग्वेज 1 है उसमें क्वेश्चन जो है वो होंगे 91 से लेके 120 तक। ठीक है ना, ये जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 के 91 से 120 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे लैंग्वेज 1 के। लैंग्वेज 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 121 से लेके 150 तक वाले। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें 91 से जो क्वेश्चन पेपर है, आपकी क्वेश्चन पेपर की जो बुकलेट होगी उस पर 91 से 120 तक भी दिए होंगे, वो होंगे हिंदी के, और साथ में आप नेक्स्ट अगर आप पेज जो टर्न करोगे उसके बाद 91 से 120 के इंग्लिश के भी होंगे। ठीक है ना, तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम करें कौन सा। ठीक है ना, कि 91 से 120 हिंदी भी दिया हुआ है, अगर आगे देखती है तो 91 से 120 इंग्लिश भी दिया हुआ है। ऐसे ही 121 to 150 जो है हिंदी दिया होता है और 121 से 150 इंग्लिश दिया होता है। तो इसको कैसे करना है, देखिए जब आपको जब आप अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड करोगे तो देखिए ध्यान से उस पर कि वहाँ पे आपकी जब आपने अपनी जो फॉर्म फिल किया था, आपने जो लैंग्वेजेस चूज़ करी थी आपकी रोल नंबर स्लिप पर, वही लैंग्वेजेस जो हैं वो आएंगी। मान लीजिए आपका जो है सब्जेक्ट है साइंस मैथ, ठीक है ना, आपका वो भी आएगा, मेंशन होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका सोशल साइंस है तो वो भी मेंशन होगा कि आपका क्या है, सोशल साइंस है। और लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चूज़ करी है तो आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपका नेम, आपका रोल नंबर और उसके बाद आपके जो होंगे कि आपने कौन कौन सा चूज़ करा है, उसमें होगा कि लैंग्वेज 1 जो है आपने हिंदी चूज़ की है, लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश चूज़ करी है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। अगर मान लीजिए आपके रोल नंबर स्लिप में आपकी जो लैंग्वेज 1 है वो हिंदी है तो आपने क्या करना है, लैंग्वेज 1 में 2 पोर्शन होंगे। ठीक है, एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला। आपने अगर अपने रोल नंबर पे लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपने ये वाला पोर्शन जो है अटेम्प्ट करना है 91 से 120 वाला। तो इसके जो आपके आंसर्स होंगे वो OMR शीट पे फिल करने हैं। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश है तो आपने क्या करना है, आपने
ये वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपने ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं करना, आपने इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है वो टिक करने हैं। और अगर आपकी लैंग्वेज 2 हिंदी है तो आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपने CDP की, अपना मैथ किया, साइंस किया, ठीक है, या फिर सोशल साइंस किया, जब लैंग्वेज पे आते हैं तो क्या करते हैं, उनको कुछ मतलब कि पता नहीं होता कि क्या हमने रोल नंबर पे क्या किया हुआ है। वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन अब आ गया हमारे लैंग्वेज का, तो वो क्या करेंगे, टर्न नहीं करेंगे, स्टार्टिंग पे देख लेंगे कि हिंदी है तो वो क्वेश्चन जो है कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग OMR शीट पे टिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट आए तो उन्होंने देखा कि फिर से 91 की नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाती है। कई बच्चों के 30 नंबर जो ऐसे ही चले जाते हैं। तो ध्यान से करना, जब आपका साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा, EVS का पोर्शन खत्म हो जाएगा, या फिर सोशल साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो क्या करोगे, अपने रोल नंबर पे घर से ही देख के जाइएगा, अपना माइंड सेट करके जाइएगा। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी वाला पोर्शन जो है वही अटेम्प्ट करना है। और ऐसे ही लैंग्वेज 2 जो है, अगर उसमें जो आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, ठीक। तो ये था कि सीटेट में मेनली हिंदी और इंग्लिश जो है वही लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लेकिन हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे जो पंजाब के बच्चे हैं वो पंजाबी जो है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आंसर बुकलेट होगी, क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका, तो उसमें जो है सिर्फ हिंदी और इंग्लिश दी जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पंजाबी चूज़ की है, अगर आपकी रोल नंबर स्लिप पे पहली लैंग्वेज पंजाबी है, दूसरी लैंग्वेज हिंदी है, या पहली लैंग्वेज हिंदी है या दूसरी लैंग्वेज पंजाबी है, या फिर आपने पंजाबी और इंग्लिश चूज़ करी है, तो आपको क्या होगा, आपको जो बुकलेट है उसमें तो हिंदी इंग्लिश ही है, आपको पंजाबी के लिए एक एक्स्ट्रा बुकलेट मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाबी का पोर्शन होगा। और होगा सेम ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा है लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 हमारी है पंजाबी, ठीक है ना। तो ऐसे ही लैंग्वेज 1 जो है हमारी है वो पंजाबी अगर हमने चूज करी है, तो लैंग्वेज 2 है हमारी हिंदी। तो ऐसे ही होगा, उसमें क्या होगा, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी चूज की है तो 91 से 120 वाले जो क्वेश्चन हैं आपने वो हिंदी वाले जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और अगर लैंग्वेज 2 आपकी पंजाबी है तो आपने क्या करना है, आपको एक अलग से बुकलेट मिलेगी, उसमें भी ऐसे ही होगा। 91 से 120 क्वेश्चन दिए हैं वो भी पंजाबी के होंगे और 121 से 150 वाले भी पंजाबी के होंगे। अगर आपने लैंग्वेज 2 भरी है पंजाबी तो आप करोगे 121 से 150 वाले क्वेश्चन। अगर आपने लैंग्वेज 1 भरी है पंजाबी तो आप करोगे जो एक्स्ट्रा बुकलेट उसमें से 91 से लेके 120 वाले क्वेश्चन। तो ऐसे है, जैसे आपकी कोई स्टेट है, स्टेट के अकॉर्डिंग आप अपनी पंजाबी जो है मदर टंग जो है वो चूज कर सकते हो, तो उसको अलग से बुकलेट मिलती है। तो प्लीज़ केयरफुली आप अपने देखिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपके इकट्ठे 30 या 60 मार्क्स जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी सेक्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, ग्रामर पोर्शन होता है, तो आप कर सकते हो, इजी से कर सकते हो। तो ये था हमारा कि कैसे हमने सीटेट में लैंग्वेजेस का जो पोर्शन है वो अटेम्प्ट करना है केयरफुली। तो होप सो आपको वीडियो जो है समझ आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। For more updates, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.